हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सरसाइज 14.1 है जो हमारी चैप्टर 14 की क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स जो हमारा चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज 14.1 है उसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको करवा दिया था डायरेक्ट मेथड से। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से और एक दो क्वेश्चन किसके करवाऊंगी, अज्यूम्ड मीन मेथड के करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे इस चैप्टर के अंदर। ये एक्सरसाइज आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए। पूरी एक्सरसाइज तो नहीं करवाऊंगी, लेकिन इसमें मेन जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर वो क्वेश्चन आपको जरूर करवा दूंगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है एनसीईआरटी का। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। 50 वर्कर हैं फैक्ट्री के अंदर, उनकी हमें क्या निकालनी है, उनकी जो डेली की वेजेस है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। रुपीज़ के अंदर दे रखी है, जैसे 100 to 120 कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 12 वर्कर हैं। 120 to 140 हमारे पास 14 वर्कर हैं। 140 to 160 हमारे पास 8 वर्कर हैं, ठीक है। ऐसे 160 to 186 वर्कर हो जाएंगे और 180 से 200 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। तो अप्रोप्रिएट मेथड का यूज़ करके हमें क्या निकालने हैं, मीन निकालना है इनका, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स का। तो देखो क्लास इंटरवल हमारे पास सबसे पहला क्या दे रखा है, 100 to 120। उसके बाद दे रखा है 120 to 140। उसके बाद दे रखा है 140 to 160। देन दे रखा है 160 to 180। उसके बाद दे रखा है 180 to 200, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है। उसके बाद देखो क्लास इंटरवल के बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करेंगे, FI से। कितनी दे रखी है, यहाँ पे 12 दे रखी है, ये 14, 8, 6, 10। और इनका जो हमारे पास सम है, समीशन ऑफ FI, वो हमारे पास कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। क्लियर है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है इसका सम। अब हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क्स निकालने हैं। क्लास मार्क्स को किससे डिनोट करते हैं, XI से। तो हमें क्या निकालने हैं, XI निकालने हैं। XI कैसे निकलेंगे, देखो कल भी बताया था मैंने किस तरीके से निकलते हैं। अपर क्लास लिमिट प्लस में क्या हो जाएगा, लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में अपर क्लास लिमिट कितनी है, 120, लोअर क्लास लिमिट कितनी है, 100, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 110 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास XI यहाँ पे कितना आ गया, 110 आ गया। सेकंड केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 140 प्लस में 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 0, 2, 6 और 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 130, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आ जाएगा, 140 प्लस में 160 डिवाइडेड बाय 2। 160 और 140 का ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 300। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 150। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 150। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 170। उसे नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, XIs आ गए। अब हमें क्या निकालना है, DI निकालना है। DI कैसे निकलेगा, XI माइनस का A। तो हमें यहाँ पे A को फिक्स वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। तो A की फिक्स वैल्यू हमारे पास, मान लो जैसे 2 नीचे वाले छोड़ दिए, 2 ऊपर वाले छोड़ दिए हमने, तो A की फिक्स वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 150। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, DI निकालेंगे। तो DI कैसे निकलेगा, XI माइनस का A। XI कितना है, 110। 110 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 40 आ गया, ठीक है। उसके बाद 130 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 20। 150 में 150 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 0। 170 में से 150 माइनस करेंगे कितना आ गया, 20। 190 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, FI DI, यानी कि जो ये हमारे पास DI है ये, और जो ये FI है ये, इनकी क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 की और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 12 चौक 48, यानी कि 480 माइनस का। उसके बाद ये हमारे पास कितना आ गया, 14 दूनी 28, तो माइनस का 280, ठीक है। 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 0। 20 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 6 दूनी 12, 120 आ गया, ठीक है। 10 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 40, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, FI DI का क्या करना होता है, सम करना होता है, ठीक है। तो FI DI का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 480 है और माइनस का 280 है। पहले इनको ऐड कर लेंगे, 0, 8, 8, 16 ऐसा, 1, 2, 4, 2, 4 और 2, 6 और 1, 7, माइनस का 760 आ गया।
प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आ गया 520। तो इसमें से 520 माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2। तो हमारे पास कितना आ गया माइनस के 240 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया माइनस के 240 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया FIDI का सम आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जो अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या था, कल बताया था मैंने, क्या होता है मीन निकालने का फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन FIDI अपॉन में क्या हो जाएगा समीशन ऑफ FI। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 150, प्लस में FIDI हमारे पास कितना है माइनस का 240, और समीशन ऑफ FI हमारे पास कितना है 50 आया है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 150, 0 से 0 कैंसिल होगी, माइनस का कितना आ गया 24 बटे में 5। ठीक है, डिवाइड में 5 क्या आ गया LCM आ गया। इसको अब आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 15 5 75, तो 750 माइनस का 24, और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 726। 726 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बच गया 5 22 बचा था ना, 5 का 20। ठीक है, उसके बाद 5 5 25 पॉइंट में 20। तो हमारे पास जो आंसर है यानी कि जो मीन की वैल्यू x बार की वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 145.20 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने किस मेथड का यूज़ किया है, अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ किया है। आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, आप इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। जो मेथड आपको आसान लगता है उस मेथड से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मिस है, उसको किससे डिनोट कर रखा है, f से डिनोट करना है कर रखा है, तो हमें उस f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डेली पॉकेट दे रखी है, जैसे 11 से 13 के इंटरवल में कितने बच्चे आते हैं 7 बच्चे आते हैं, 13 से 15 में 6 बच्चे, 15 से 17 में कितने बच्चे आते हैं 9 बच्चे आते हैं। ठीक है, उसके बाद 17 से 19 में 13, 19 से 21 में f दे रखे हैं, तो हमें इस f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, उसके बाद क्या दे रखा है 21 से 23 में 5, और 23 से 25 में कितने दे रखे हैं 4 दे रखे हैं। इसको भी आप दोनों मेथड में से, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड में से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। मेथड एक मेथड था हमारे पास स्टेप डेविएशन, वो वाला मेथड सिलेबस के अंदर नहीं है तो उसको कटवा रखा है, तो वो आपको यूज नहीं करना। ठीक है, तो देखो मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करवाऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दे रखा है, 11 से 13 का इंटरवल दे रखा है, उसके अंदर हमारे पास जो क्लास मार्क्स हैं यानी कि XI दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, ये हमारे पास कितने दे रखे हैं, सॉरी XI हमें निकालना है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 7 दे रखी है। उसके बाद 13 से 15 का इंटरवल है, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। उसके बाद 15 से 17 का इंटरवल है, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 9 दे रखी है। फिर 17 से 19 का है, उसमें कितनी दे रखी है 13। 19 से 21 का है, उसमें कितनी दे रखी है 20, सॉरी उसमें f दे रखी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद देखो 5 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद है 21 से 23, 21 से 23 में फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, और 23 से 25 में फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 4। ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्लास मार्क्स नहीं दे रखे हैं, तो क्लास मार्क्स हमें खुद फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं, देखो क्लास मार्क्स यानी कि XI की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो वही सेम हम कैसे करेंगे, 11 प्लस में 13 को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि अपर क्लास लिमिट प्लस में लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। तो 13 प्लस में 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 4, 2 22 को 2 से 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। तो XI की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12। नेक्स्ट कितनी आ जाएगी 15 प्लस का 13 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास कितनी आ जाएगी 8। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14। इस तरीके से 2 के गैप में चली जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट कितनी आ गई 14, उससे नेक्स्ट कितनी आ जाएगी 16, फिर हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी 18, उसके बाद 20, फिर 22 और फिर कितनी आ जाएगी 24। 2 के गैप में ये हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें A की वैल्यू माननी है। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, A की वैल्यू मान लेते हैं कि A की वैल्यू हमारे पास जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 13 की, तो हमारे पास A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। क्लियर है,
या फिर आप ये भी बोल सकते हो 3 हमने नीचे छोड़ दिया, 3 ऊपर छोड़ दिया, मिडल वाली जो टर्म है उसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डी आई निकालना है। तो डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस का ए। एक्स आई कितना है 12, 12 माइनस का 18 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6। 14, 14 माइनस का 18 करेंगे तो माइनस का 4। 16 माइनस का 18 करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 2। 18 माइनस का 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद 20 माइनस का 18 करेंगे तो कितना आ गया, 2। 22 माइनस का 18 करेंगे तो कितना आ गया, 4। और 24 माइनस का 18 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास डी आई। अब हमें क्या निकालना है, एफ आई डी आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी की और डी आई की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 7 की 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, माइनस का 42 आ जाएगा। 6 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, माइनस का 24 आ गया। 9 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 18। 13 की और 0 की करेंगे कितना आ जाएगा, 13। अब f की और 2 की करेंगे तो कितना आएगा, 2f आएगा। क्लियर है, आगे देखो 5 की और 4 की करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। और 6 की और 4 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इन सब का भी सम करना है और इन सब का भी सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का अगर सम करेंगे, समीशन ऑफ एफ आई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एफ तो ऐड हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और हमारे पास कितना आ गया, 18। और ये हमारे पास कितने बच गए, देखो 13, 13, 18 और 13, यही बचे ना सिर्फ। 13 और 13 26, 26 और 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 44 प्लस में एफ आ गया। ठीक है, ये इसका सम आ गया। क्लियर है, अब इन एफ आई डी आई का भी सम करना होता है हमें, तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई कैसे करेंगे, माइनस का 24 और 24 कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 हो गया। माइनस का 42 और माइनस का 18 ऐड करेंगे, ये हमारे पास ये 2f तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 24 कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 42 और 18 हमारे पास कितने हो गए, 8 तो 10, 4 5 और 6 60 हो गए। 60 माइनस का 60 और प्लस का 20 हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 40। तो 2f माइनस का 40 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। क्लियर है, अब फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मीन निकालने का, मीन ही फाइंड आउट करना है इसके अंदर भी। तो हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में समीशन एफ आई डी आई अपॉन में क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18। और जो हमारे पास एक्स बार है मीन, उसकी वैल्यू भी 18 दे रखी है हमें। ठीक है, हमें एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 18 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2f माइनस का 40 अपॉन में क्या आ गया, f प्लस का 44। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो 18 से 18 इधर आके कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, सॉरी। यहाँ पे अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2f माइनस का 40 अपॉन में क्या हो गया, f प्लस का 44। तो यहाँ पे ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाली टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी, 0। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया, 2f माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2f इज इक्वल टू 40। तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। क्लियर है, हमें f की वैल्यू ही इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज 14.1 का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और देखो और कोई क्वेश्चन जो अलग सा वो करवा देती हूँ, वरना जो ये क्वेश्चन है ना सारे के सारे सेम हैं, आप इनको कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है, बाकी कर सकते हो आप इनको। आप इस एक्सरसाइज को ट्राई कर लेना। अगर आपको कोई डाउट आता तो मैं आपको वो क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी। बाकी मैंने आपको कल एक डायरेक्ट मेथड से करवा दिया था, 2 क्वेश्चन आज मैंने आपको अज्यूम्ड मीन मेथड से करवा दिए हैं। स्टेप डेविएशन मेथड आपका सिलेबस के अंदर नहीं है, तो आप कर सकते हो इनको। ठीक है, कल वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 14.2 करेंगे, उसका बेसिक करेंगे और उसके बाद मैं आपको उसके जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगी मैं। ठीक है, इसका आप एक क्वेश्चन और देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 करवा रही हूँ मैं आपको इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या रखा है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। 25 हाउस होल्ड हैं, उनकी जो एक्सपेंडिचर दे रखी है डेली की। ठीक है, तो जैसे रेट के रुपैसेज में कितनी दे रखी है, 100 से 150 में कितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड 4 है,
150 to 200 में 5 हैं, 200 to 250 में 12 हैं, और 250 to 300 में कितने हैं? 2 हैं। 300 to 350 कितने हैं? 2 हैं। तो हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। और उन्होंने लिख रखा है सुटेबल मेथड। सुटेबल मेथड का यूज़ करके हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो देखो, ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ आपको। 100 to 150 में कितने दर के हमारे पास? क्लास मार्क्स कितने दर के हैं? फ्रीक्वेंसी गिवन है, सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दर की है? 4। 150 to 200 में कितनी दर की है? 5। ठीक है। 200 to 250 में कितनी दर की है? 12। उसके बाद कहाँ से है? 250 to 300, इसमें कितनी दर की है? 2। उसके बाद 300 to 350 में हमारे पास कितनी दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। ठीक है। इनका जो हमारे पास सम है वो हमारे पास कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एक्सआई। एक्सआई मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ एक्सआई कैसे निकालते हैं। अपर क्लास लिमिट प्लस में लोअर क्लास लिमिट और डिवाइडेड बाय क्या होता है? 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 प्लस में 150 डिवाइड बाय 2, यानी कि 0, 5, 2। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 125। नेक्स्ट हमारे पास कितना आ गया? 200, 350। 350 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 175। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 225। उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा? 275। उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा? 325। ये हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? एक्सआई आ जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है? डीआई। डीआई कैसे निकलेगा? एक्सआई माइनस का ए। तो हमें ए की वैल्यू चूज करनी है। तो 2 ऊपर छोड़ दिए हमने, 2 नीचे छोड़े, तो ये हमारे पास क्या होगी? ए की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू हमेशा हमें क्लास मार्क्स में से चूज करनी होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है। तो ए की वैल्यू होगी हमारे पास 225। अब हमें क्या निकालना है? डीआई। डीआई कैसे निकलेगा? एक्सआई माइनस का ए। तो 125 में से 225 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा और माइनस का आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया? माइनस का 100। 175 में से 225 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 0, 5 माइनस का 50 आ गया। ठीक है। 225 में से 225 करेंगे कितना आ गया? 0। अब 275 में से 225 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और 325 में से 225 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? डी आई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करनी होती है? मल्टीप्लाई, यानी कि एफ आई डी आई। एफ आई हमारे पास कितना है? 4। डी आई कितना है? 100। तो हमारे पास कितना आ गया? माइनस का 400 आ गया। ठीक है। उसके बाद 5 को माइनस का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 250। ठीक है। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। उसके बाद 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 100। फिर 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 200। अब हमें क्या करना होता है? इनका सम करना होता है, इनके समीशन ऑफ एफ आई डी आई। क्लियर है? तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 और 200 कितना हो गया? 300 हो गया। और वो हमारे पास कितना हो गया? माइनस वाले अलग से ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 0, 5, 6 माइनस का 6 50। और ये हमारे पास कितना हो गया? 300। तो हमारे पास कितना आ गया? 350 आ जाएगा हमारे पास माइनस का। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया? माइनस का 350 आ गया। ठीक है। इनका सम। अब हमें क्या लगाना है? फॉर्मूला। तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मीन इज इक्वल टू ए प्लस में समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन क्या होता है? एफ आई। ए की वैल्यू हमने क्या लिया है? 225 प्लस में एफ आई डी आई हमारे पास कितना आया है? माइनस का 350 डिवाइडेड बाय हमारे पास समीशन ये कितना है? 25। ठीक है। तो ये 225 हो गया। माइनस में 5 पे काट लेते हैं इसको। 5 पे 5 5 25, 5 से 35, 70 आ गया ऊपर। अब इसको 5 पे काटेंगे तो हमारे पास ये कटेगा नहीं, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 70 अपॉन में 5। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको काटेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है। तो 225 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 211 हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आ गया समझ में? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था जो मैंने आपको करवा दिया है। तो ये आपके जो मेन क्वेश्चन से सभी इसी टाइप के हैं। आई होप आप कर लोगे। तो ओके गाइस, अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।